जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए साइंस से क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट रहेगा यूपी टेट के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ और आप विश्वास रखिए कि जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेगा तो इन्हीं में से जो है आपका क्वेश्चन रहेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले बता दें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो दिया गया है वो जो है बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन डी के कमी के कारण जो रोग होता है वो हमारा होता है क्या, रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए यहाँ पर रहेगा क्या है, यहाँ पर गन कंटेन कह रहा है कि गन मेटल में शामिल होता है। तो गन मेटल में जो है इनमें से क्या शामिल होता है, यहाँ पर देख लीजिए सभी ऑप्शन। जो कॉपर सबसे पहला ऑप्शन दिया है कॉपर 60%, और यसियन इसको बोलते हैं टिन 40%। फिर यहाँ पर ऐसे कुछ यहाँ पर जो दिया गया, ठीक है। पर इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉपर रहता है वो 90% रहता है, और जो टिन रहता है वो हमारा जो है कितना रहता है वो 10% रहता है। ठीक है भाई साहब। अब यहीं सिंपली जो है ब्रोंज जो हमारा होता है उसमें जो है 88% होता है, और प्लस हमारा जो है 12% क्या होता है, हमारा ये यसियन होता है, यानी कि टीन हो जाता है। किसमें हमारा ब्रोंज की बात करें तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो दिया गया है, सोनार इज ए डिवाइस टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट इट यूजेज। कह रहा है कि सोनार पानी के नीचे वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने का उपकरण है। यह उपयोग करता है, ठीक है, यह उपयोग करता है। तो भैया यह जो उपयोग करता है वो हमारा क्या रहता है, अल्ट्रासोनिक वेव जो है भेजता है नीचे, तब वहाँ से जो हमको है जो है दिशा और गति का जो है पता हमको लगता है। ठीक है भैया, कि कोई जहाँ पर जो है ट्रेवल कर रही कितना जो है इसके नीचे जो है कोई बॉडी जो है पड़ी हुई है। जैसे कभी कभी होता नहीं है कि कोई शिप नीचे डूब जाती है, तो उसको भी पता लगाने के लिए जो है हम सोनार का भी जो है प्रयोग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ब्लड हैज़ ए pH ऑफ। अब पूछा कि भैया ब्लड का pH कितना होता है। तो ब्लड का जो यहाँ पर pH होता है वो कितना होता है, 7.4। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 7.4 फिर स्लेश लगा है, फिर 7.4 लिखा है। देखिए यहाँ पर एक हिंदी वाला लिखा है, एक इंग्लिश वाला लिखा है। ठीक है, इसके पास इतना बुद्धि नहीं है कि दोनों जो है केवल एक ही लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास 7.4 ही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या हमारे पास यहाँ देखिए, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों मतलब होता है फायर एक्सटिंग्विशर यंत्रों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब देखो सोडा एसिड दिया गया है तो भैया इसके लिए हम बेस लेंगे। तो बेस हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास यहाँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हु एमंग द फॉलोइंग इज ए पायनियर इन डिस्कवरिंग द क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की खोज करने वाले अग्रदूत निम्नलिखित में से कौन है। तो हमारे कौन हो जाएंगे। अब पूछा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछा है, बिल्कुल ध्यान देना भैया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला है तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, जूल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब न्यूटन भाई साहब, ठीक है, ये अपना जो डिस्कवरी की थी न्यूटन के बारे में कौन नहीं जानता है। अब गैलीलियो हमारे जो एक प्रकार से एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी जो भी खगोल वाली चीज़ रहता था, तो वही उसी में जो है अपना गैलीलियो जो है अपना वर्क करते थे। और जे थॉमसन के बारे में जानते हैं क्योंकि थॉमसन ने जो है किसी खोज किया था, तो वो इलेक्ट्रॉन। हमारा ट्रिक नहीं होता ईट पर नाचो, तो ई से आता है क्या, इलेक्ट्रॉन, और टा से क्या आता है क्या, थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7। विटामिन ई डिफिशेंसी काजे, विटामिन ई की वजह से जो है कौन सा इसमें से जो है डिफिशेंसी हो जाता है, कमी हो जाता है। तो विटामिन ए की डिफिशेंसी जो है क्या हो जाता है, इंस्टेबिलिटी हो जाता है, यानी कि बाझपन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, बाझपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तभी तो लोग टेबलेट खाते हैं और बाल के लिए भी खाते हैं भैया। कॉटन मलेरिया इज कॉज्ड बाय, कॉटन मलेरिया जो है किसकी वजह से होता है। तो कॉटन मलेरिया जो है भैया
प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण जो है क्वार्टम मलेरिया हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या रहेगा, मल फंक्शनिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन काजेज क्या जॉन्डिस, निम्नलिखित में से किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है। तो भैया अगर लीवर अगर डिस्टर्ब रहेगा तो आपको पीलिया होने का चांस रहेगा, क्योंकि जो है बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन यहीं पर जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आर्द्रता को मापने के लिए भैया जो है हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। फैदोमीटर मतलब होता है कि ओशियन का जो है डेप्थ मेजर करने के लिए, ओशियन का डेप्थ की, हमारा जो ओशियन जो है कितना गहरा है इसके लिए फैदोमीटर करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि पता लगाने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को जो है डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वो गैल्वेनोमीटर का करते हैं। ठीक है, और हाइड्रोमीटर, ठीक है, ये जो है हम एवरेज डेंसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी इसको बोलेंगे जो मेजर करता है हमारा हाइड्रोमीटर, ये हमारा जो है रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है। किसको, रिलेटिव डेंसिटी को। पर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि भैया आर्द्रता को मेजर करने वाला तो हमारा हाइग्रोमीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो है सिंपली आपसे फार्मूला पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ब्यूटेन का भैया क्या बनाएंगे, फिगर, फिर देखेंगे इसमें जो है कितने हमारे पास जो है इसमें से कौन सा फार्मूला जो है फिट हो रहा है। देखिए ब्यूटेन कार्बन कितने हो जाएंगे हमारे 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन लगा लो सब में, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब सभी बॉन्ड को जो है आप गिन लीजिए टोटल कितने आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी ये जो है मैं बिल्कुल विस्तार वाला विधि बता रहा हूँ, एक दूसरा भी जो इसका फार्मूले से करवा दूंगा वो भी देख लेना। अब यहाँ पर देख लीजिए कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 जो है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, या हमारा फोर्थ हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो है हाइड्रोजन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा C4H10। ठीक है, यही हमारा जो है क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भैया इसका जो फार्मूला होता है CnH2n+2। अब यहाँ पर n का वैल्यू जो है आपको रखना, कितना रखना भैया, 4 रखना है, तो C4 हो गया। अब यहाँ पर n का वैल्यू रखिए 4, यहाँ पर n की जगह पर रखिए 4, तो 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया 10, हमारा बता दिए भैया ये ब्यूटेन है। ठीक है, ब्यूटेन का फार्मूला हमारा ये हो जाता है C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द pH ऑफ ए लिक्विड वाज फाउंड टू बी 7। कह रहा है व्हिच लिक्विड इज लाइकली टू बी, कह रहा है एक तरल का pH जो है 7 माना गया है, इनके कौन सा तरल होने की संभावना है। तो पूछ रहा है कि भैया कौन सा तरल हो जाएगा, तो भैया pH 7 है, तो हम जानते हैं 7 पर हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वाटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा जो pH जो स्केल हमारा कुछ इस प्रकार मान लिए हैं। ठीक है, ये हमारा pH स्केल हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो मिड में रहता है वो हमारा क्या रहता है, मिड में हमारा हो गया 7, जहाँ पर जो है कोई हमारा दिखाता है क्या, न्यूट्रल पॉइंट हमारा होता है, क्या होता है हमारा न्यूट्रल। इसके आगे बढ़ेंगे उतना जो है बेसिसिटी जो है बढ़ता जाएगा, और 7 से जब नीचे जितना कम आएंगे उतना जो हमारा एसिडिटी जो है बढ़ता जाएगा। तो 7 से ऊपर जाएंगे तो भैया बेसिक नेचर हो जाएगा हमारा, क्या, बेसिक नेचर, और 7 से कम हमारा कैसा हो जाएगा, वो एसिडिक नेचर हो जाएगा। ठीक है भैया, और 7 पर क्या रहेगा हमारा न्यूट्रल, जो हमारा कि पानी होता है। ना हमारा पानी जो है बेसिक होता है, ना ही हमारा एसिडिक होता है, वो हमारा न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारे पास रहेगा यहाँ पर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिक तापमान की एसआई इकाई है। तो भैया हमारा हो जाता है क्या, अभी तुरंत देखना, इसको देखकर जो है ये सेल्सियस मत लगाना, क्योंकि इसमें पूछा है कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर पूछा है, तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हमारे केस में जो है होता है तो वो केल्विन में होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक, क्वेश्चन क्या है बिल्कुल देखना। द एलिमेंट सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन, तो सिलिकॉन जो है इनमें से प्रेजेंट होता है, तो सिलिकॉन जो है प्रेजेंट होता है किसमें हमारा, वो सैंड में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सैंड में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या रहेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। अल्फा पार्टिकल वर डिस्कवर बाय, तो अल्फा पार्टिकल को जो खोजने वाले थे वो हमारे कौन थे, रदरफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हमारा जो है राइट आंसर हो जाता है कि अल्फा पार्टिकल को खोजने वाले हमारे रदरफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम। लिथियम का जो है आपसे एटॉमिक वेट पूछता है, तो लिथियम का एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 6.94 AMU। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक। एथलीट फुट इज ए डिजीज काज बाई। एथलीट फुट किसके कारण होने वाली बीमारी है, तो जो एथलीट फुट है वो जो है फंजाई की वजह से हो जाता है। ठीक है, देखते हैं कभी जूता पहने रहते हैं, ठीक है, लंबे समय, तो जिससे लगता है कि फंगस ने जो है पूरा अंगूठे के बीच में जो है काट देता है। तो इस प्रकार से जो एथलीट फुट होता है वो जो है फंगस की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द साइंस दैट डील विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजिंग इज कॉल्ड। वृद्धावस्था एजिंग के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं भैया जीरेंटोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब पैलेंटोलॉजी जो हमारा होता है, जो फॉसिल के बारे में स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं क्या भैया, पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी मतलब बायोटिक और क्या, बायोटिक यानी कि जीवित है प्लस एबायोटिक में जो रिलेशन होता है, जो रिलेशन को दिखाते हैं उसी को बोलते हैं क्या, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और फिजियोलॉजी हम जानते हैं जो हमारी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जो भी चलती हैं मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर, ये सभी जो है फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो ये जान लेना, ये हमारा पैलेंटोलॉजी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फॉसिल के स्टडी को, जो जीवाश्म होते हैं उनके जो है स्टडी को क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। और जीरेंटोलॉजी जो है वृद्धावस्था एजिंग के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हमारा जीरेंटोलॉजी हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो जो है टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, आप जो है ज्वाइन करके इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 20 दिया गया है, एक्वारिजा इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिक्सचर। तो भैया जो इनका रेशियो होता है, हाइड्रोक्लोरिक हमारा 3 होता है और एक्वारिजा हमारा जो नाइट्रिक एसिड होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो 3 और 1 का हमको देखना है कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 4 राइट आंसर हो जाएगा, 3 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या रहेगा हमारे पास। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्री, जिसको बोलते हैं साल्ट पीटर। तो इसका जो फार्मूला होता है किसका, साल्ट पीटर का, वो हमारा क्या होता है, KNO3 होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ किसका, आर्सेनिक का। तो आर्सेनिक का जो सिंबल होता है भैया क्या होता है, वो AS होता है। ठीक है, AR मत जो है पकड़ लेना, ये हमारा किसका होता है, ये हमारा जो है आर्गन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या रहेगा हमारे पास। यूडर्मा मैकुलेटम इज द नेम गिवन टू स्पॉटेड। कह रहा है कि जो है यूडर्मा मैकुलेटम चित्तीदार डैश डैश को दिया गया नाम है। तो ये जो है जो हमारा यूडर्मा मैकुलेटम जो नाम दिया गया है वो जो है चमगादड़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन यह है, कंजक्टिवाइटिस इज एन इन्फेक्शन प्राइमरली रिलेटेड टू। तो भैया कंजक्टिवाइटिस जो एक समय क्या होता है कि आँख में प्रॉब्लम होने नहीं लगी थी, शायद वर्ष जो है 2024 में ऐसा कुछ हुआ था, 2024 या 23 में हुआ था कि आँखें जो है सबकी लाल हो जा रही थी। तो कंजक्टिवाइटिस जो है आप वहाँ से देख सकते हैं कि जो कंजक्टिवाइटिस है इसमें जो प्राइमरी जो चीज़ रिलेटेड है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो आँख से हो जाएगा। ठीक है, आँख बिल्कुल लाल हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा 25। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि आवर्तबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के जनन अंग कहाँ स्थित होते हैं। तो भैया कहाँ होते हैं, ये फ्लावर में होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। अगर मास नंबर अगर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है तो बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, आइसो बार बोलेंगे। अगर वही फिर से बोल दिया, क्या बोल दिया कि एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है और मास नंबर जो है सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। पर यहाँ पर जो बात किया गया है वो आइसो बार की बात किया गया है, क्योंकि
क्योंकि इसमें जो है एटॉमिक नंबर क्या है हमारा सेम है और मास नंबर हमारा क्या है, मास नंबर जो हमारा सेम है और एटॉमिक नंबर जो हमारा डिफरेंट है। तो ये हमारा जो आइसो बार यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। ए पॉइंट हुज एबेस्कस एंड ऑर्डिनेट आर 2 and -5 रेस्पेक्टिवली लाई। अब ये भैया थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो ध्यान से, ये हमारा हो गया पूरा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये हो गया, सेकंड हमारा ये हो गया, और थर्ड हमारा जो है ये हो गया, और फोर हमारा जो है ये हो गया। अब क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है कि 2 और -5 जो है किस कोऑर्डिनेट में जो हमारे आएंगे। तो देखिए हमेशा जब भी लिखते हैं तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं, फिर हम वाई एक्सिस को लिखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा ये पॉजिटिव होता है, ये वाला पॉजिटिव, और ये भी हमारा जो है कैसा होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे पहले लिखेंगे तो सबसे पहले निगेटिव, और फिर उसके बाद हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव। अब यहाँ पर सबसे पहले एक्स एक्सिस को लिखेंगे तो क्या हमारा निगेटिव हो गया थर्ड वाला, और फिर ये भी निगेटिव में जा रहा है, ये भी निगेटिव हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखें, पॉजिटिव वाले को, तो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस को लिखें तो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर जो नीचे जाता है इसको निगेटिव। तो प्लस और माइनस पूछ रहा है, तो प्लस माइनस कहाँ मिल गया हमको, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे पास इतने क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन को जो है बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक करिए, और विश्वास रखिए कि जो भी आपका पेपर डिज़ाइन होगा, ठीक है, जो रियल पेपर, ठीक है, तो उसमें यही क्वेश्चन जो है पूछा जाना है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे साइंस से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।